नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल मोस्ट अमेजिंग टॉप 10 हिंदी वीडियोस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभी कथूरिया। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड हैड एन अमेजिंग वीकेंड। गाइस, हम सभी ने ये फ्रेज तो कभी ना कभी सुना ही होगा लाइफ में, दैट यू आर एक्टिंग लाइक एन एनिमल। बट गाइस, कुछ केसेस में इट्स मोर देन जस्ट अ सेइंग। एंड आई एम श्योर आप सभी ने जंगल बुक और मोगली जैसी मूवीज जरूर देखी होगी। नहीं गाइस, ये वीडियो इन मूवीज के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे बच्चों के बारे में है जिन्हें खूंखार जानवरों ने पाला है। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अभी कथूरिया एंड आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 स्केरी किड्स रेस्ड बाय एनिमल्स। किसे पता था कि मोगली के अलावा भी इस दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें जानवरों ने पाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। नंबर 10 पे है द वुल्फ गर्ल्स। गाइस, ये जंगल बुक जैसा साउंड कर रहा है बट है नहीं। बंगाल इंडिया की ये दो लड़कियां अमाला एंड कमाला 18 महीने और 8 महीने की थी जब उन्हें एक ऑर्फनेज को दिया गया था बाय अ मैन जो कि जंगलों में रहता था। सुनने में आता है दोस्तों कि इन दो लड़कियों को वुल्फ्स ने पाला है। सही सुना आपने दोस्तों। आई मीन हाउ, कैसे? साल 1926 में उस ऑर्फनेज के रेक्टर जोसेफ लाल सिंह का कहना था कि इन लड़कियों को घर के पास एक केज में रखा हुआ था, बट लेटर चेंज्ड हिज स्टोरी दैट उसे ये लड़कियां जंगल में एक वुल्फ डेन में मिली थी। चलो जहां भी मिली हो, बट इस आदमी ने आने वाले 10 सालों तक इन दोनों लड़कियों के रिहैबिलिटेशन पे रिसर्च करी, फ्रॉम हाउ दे वॉक एंड उन्हें क्या खाना पसंद है एंड वो कैसे ह्यूमन इंटरेक्शंस पे रिएक्ट करती है। सुनने में तो ये भी आता है दोस्तों कि इन दोनों को रॉ मीट पसंद था। हो भी क्यों ना, अब वुल्फ्स ने जो पाला है अनफॉर्चुनेटली अमाला एंड कमाला यंग एज में ही चल बसी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे है मरीना चैपमैन। इस लड़की का जन्म साल 1950 कोलंबिया में हुआ था और ये मोहतरमा बहुत फेमस हुई फॉर हर क्लेम दैट इन्होंने अपना मेजॉरिटी ऑफ चाइल्डहुड जंगल में बिताया है, वो भी बंदरों के साथ। और जब वो 4 साल की थी तब उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था। लो कर लो बात, 4 साल की बच्ची को कौन छोड़ता है यार। दोस्तों, सुनने में आता है कि मरीना ने कई सालों तक इन बंदरों को फॉलो करा फॉर फूड एंड जब उन्हें हंटर्स ने रेस्क्यू करा तब वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में भी बात नहीं कर पा रही थी। इसके बाद मरीना को एक ब्रॉथल को बेच दिया गया एंड लेटर शी बिकेम अ सर्वेंट टू अ माफिया। बट इसके बाद कई सालों बाद उनकी किस्मत चमकी और उन्हें एक भले इंसान ने अडॉप्ट करा जब वो 14 साल की थी एंड नाउ शी इज हैप्पीली मैरिड एंड यूके में रह रही है। चलो, हैप्पी एंडिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 8 पे है द सीरियन गजेल बॉय। अब इन महाशय को देख लीजिए, इन्हें सीरियन डेजर्ट में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भागते हुए पाया गया था, वो भी पैक ऑफ गजेल्स के साथ बाय द हंटर्स। गाइस, सुनने में आता है कि ये 10 साल का लड़का इतनी तेज भाग रहा था कि हंटर्स को इसे जीप में बैठकर कैप्चर करना पड़ा। अब दोस्तों, ऐसी कोई डिस्कवरी हो और गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो, ये हो नहीं सकता। तो बस सीरियन गवर्नमेंट लग गई इस लड़के पे रिसर्च करने के लिए। इससे पहले अमेरिकन एंड फ्रेंच इसे स्टडी कर पाए। आफ्टर रनिंग आउट ऑफ फंड, सीरियन गवर्नमेंट लेफ्ट हिम टू लिव ऑन द स्ट्रीट्स एंड इसके बाद इसकी कोई खबर नहीं आई, बंदा गायब हो गया। नंबर 7 पे है यूक्रेनियन डॉग गर्ल। यूक्रेनियन डॉग गर्ल ऑल्सो नोन एज ओक्साना माल्या। माल्या का जन्म यूक्रेन की एक विलेज में हुआ था एंड मेडिकल रिपोर्ट्स एंड डॉक्टर्स का कहना था कि वो एक नॉर्मल चाइल्ड है एट बर्थ, बट बाद में शी वाज नेग्लेक्टेड बाय हर अल्कोहलिक पेरेंट्स एंड उसने अपना जीवन बिताया वाइल्ड डॉग्स के अराउंड। जब मलाया को अथॉरिटीज ने रेस्क्यू करा तो उनका कहना था कि वो एक कुत्ते की तरह भौंक रही थी एंड वाज रनिंग अराउंड लाइक अ डॉग। इन शॉर्ट, वो एक कुत्ते के जैसे बिहेव कर रही थी। अथॉरिटीज का ये भी कहना था कि वो एक डॉग की तरह खाती थी, सोती थी और रहती थी। इवेंचुअली मलाया को एक फॉस्टर होम में ट्रांसफर करा गया जहाँ पे उसे कई साल तक थेरेपीज दी गई एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने, बोलने एंड खाने के लिए। पर डॉक्टर्स का कहना था कि मलाया कभी भी एक फुली इंटीग्रेटेड मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं बन पाएगी। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ सही हुए इसके साथ। मजा आ रहा है दोस्तों, लिस्ट इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और नंबर 6 वी हैव वेयरवुल्फ बॉय। ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अब साल 2007 में मॉस्को के एक क्लिनिक से एक लड़का भाग निकला एंड वो था द वेयरवुल्फ बॉय। ये लड़का रशिया के जंगलों में रह रहा था जहां से उसे रेस्क्यू करा गया। अथॉरिटीज एंड विलेजर्स का कहना था कि जब उन्हें ये लड़का मिला तब वो सिर्फ एक पत्तों की चादर में ढका हुआ था आउट इन द कोल्ड। अब डॉक्टर्स का ये भी कहना था दोस्तों कि ये लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट था, द वे ही वाज रिएक्टिंग, पर नॉर्मल लैंग्वेज में वो बातचीत नहीं कर पा रहा था। लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून एंड बाइट भी करता था। अब ऐसा कोई क्लिनिक से भागेगा नहीं तो क्या करेगा, बस भाग लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 5 पे है नताशा। नाउ गाइस, जरूरी नहीं है कि फेरल चिल्ड्रन हमेशा वाइल्ड में रहे या
दे डोंट हैव टू ऑलवेज लिव इन द वाइल्ड। सुनने में आता है दोस्तों जब पुलिस ने नताशा को रेस्क्यू करा तब उन्हें दिखा कि ये लड़की इतने गंदे अपार्टमेंट में रह रही थी अपने फादर एंड ग्रैंडफादर के साथ, एंड उसे एक रूम में कुत्ते बिल्लियों के साथ लॉक करके रखा जाता था, एंड शी वाज नेग्लेक्टेड। इस तरह की नताशा जानवरों की आवाज में बात करने लग गई, नॉट इन नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज। साइंटिस्ट का कहना था कि शी वाज ट्रीटेड एज अ पेट रादर देन एज अ डॉटर। एंड जब पुलिस नताशा को रेस्क्यू करने गई तो जिन डॉग्स के साथ वो लॉक थी वो पुलिस को उस कमरे में घुसने नहीं दे रहे थे। चलो सही है, किसी ने तो उसका ख्याल रखा। नंबर 4 पे है कंबोडियन जंगल गर्ल। कंबोडिया के रत्नागिरी के जंगलों में पाई गई थी ये लड़की। जंगल के पास वाली विलेज के लोगों का कहना था कि उनके घर से खाना चोरी हो रहा था। पहले उन्हें लगा कि कोई जानवर होगा। विलेजर्स की खोज करने पे उन्हें ये लड़की मिली जो कि बहुत घबराई हुई थी, कंफ्यूज थी और नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बोल पा रही थी। ऑब्वियसली लोगों का कहना था कि ये लड़की उन्हें एक 10 फीट लॉन्ग टनल में मिली थी। दोस्तों अब हो सकता है कि वो घूम गई हो या किसी जानवर ने उसे पाला हो, हु नोस, बट अब ये लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती है वियतनाम में। चलो ये भी सही है। नंबर 3 पे है दोस्तों ये रेज्ड बाय बर्ड्स, वुल्व्स, मंकीज। चलो बर्ड्स भी आ गए इस लिस्ट में। 7 साल की उम्र में वनाया यूदन रशिया के 2 बेडरूम अपार्टमेंट में पाया गया था डजन ऑफ केज बर्ड्स के अराउंड। साल 2008 में अथॉरिटीज को जब इस बच्चे के बारे में रिपोर्ट्स मिली तो दे वर शॉक्ड। पर क्यों? क्योंकि ये बच्चा जंगलों में नहीं रह रहा था बल्कि आपकी और हमारी तरह एक नॉर्मल घर में रह रहा था अपनी माँ के साथ। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि इसकी माँ इससे बात ही नहीं करती थी एंड एक अलग कमरे में उसे बर्ड्स के साथ लॉक कर दिया था। सो दिस किड लर्न टू कम्युनिकेट विद चर्प्स एंड स्क्वैक्स, एंड उसे ह्यूमन लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मतलब भाई साहब क्या हो रहा है इस दुनिया में। पुलिस का कहना था कि उसकी माँ ने उसे कभी कोई फिजिकल अब्यूज नहीं किया, हमेशा खाना दिया। माँ बेटा ये सही है। करेंटली सोशल सर्विस इज टेकिंग केयर ऑफ दिस बॉय एंड वो हमारे तौर तरीके सीख रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 2 पे है युगांडा का मंकी बॉय। साल 1988 में जॉन का जन्म हुआ था युगांडा की एक विलेज में। 2 साल की उम्र में ही उसने अपने फादर को अपनी माँ का मर्डर करते हुए देखा। इसी डर से कि उसके पिता उसे भी मार देंगे वो 2 साल की उम्र में घर से भाग गया युगांडा के घने जंगलों में, जहां वो बंदरों के साथ रहा एंड उन्हीं के साथ खाना पीना करा। और क्या करता? सुनने में आता है कि एक टूरिस्ट ने जॉन को जंगलों से रेस्क्यू करा एंड डॉक्टर्स के पास ले गई। चेकअप के बाद पता चला कि उसके इंटेस्टाइन में एक बहुत ही बड़ा वुंड था और अगर सही टाइम पे उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिलती तो वो मर जाता। चलो ये सही हुआ। दोस्तों आज जॉन एक नॉर्मल लाइफ बिता रहा है एज अ टूर ऑपरेटर इन युगांडा ओनली। आई लाइक दिस। चलो ये तो सही हुआ। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे है रेस्ड बाय गोट्स। कई सबको पता है कि पहाड़ जितने ही सुंदर होते हैं उतने ही डेंजरस भी। हार्श कंडीशंस एंड डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स। सुनने में आता है दोस्तों कि डेनियल नाम के इस लड़के को उसकी फैमिली ने अबैंडन कर दिया था जब वो एक छोटा बच्चा था। इसके बाद डेनियल कई साल तक पेरू के एंडीज माउंटेन्स में रहा एंड वाज रेस्ड बाय वाइल्ड गोट्स। कहा जाता है कि डेनियल 8 साल तक जंगलों में रहा एंड सर्वाइव्ड। ही वाज डिस्कवर्ड बाय अदर ह्यूमंस इन 1990 एंड लोगों का कहना था कि वो गोट मिल्क पीता था एंड रूट्स एंड बेरीज खाता था एंड वॉक लाइक गोट्स एंड ऑब्वियसली वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात नहीं कर पाता था। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डेनियल पे कई सालों तक रिसर्च भी करी कि हाउ ही सर्वाइव्ड इन द माउंटेन्स विद गोट्स। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक विद सम इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड फैक्ट्स के साथ। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करके एंजॉय करो।